हाँ तो दोस्तों, आगे हम एक नए वीडियो लेके माइंड मीट में। तो आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करेंगे जो आपका सामने जो एग्ज़ाम है CHSL उसमें भी हेल्प करेगा। और MTS, CHSL, RRB, SSC इन सब में भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा जो आगे आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो एक जो आज का वीडियो है ये CHSL स्पेशल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु इज अवार्डेड द 2025 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 2025 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज किन को मिला है? तो इसका आंसर है बी। हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप जो है हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपका खुद का आंसर भी एक बार हमारे साथ चेक कर लीजिए। तो अब चले जाते हैं हम दूसरे आंसर पे, दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, इनमें मिला है हमको। What is the name of India Mobile Congress 2025 IMC 2025? IMC 2025 जो है स्पेस नेटवर्क फॉर यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, इसका आंसर है। ठीक है, बहुत सारे सोचेंगे AI ऑल फाइव जनरेशन, नहीं, जो है IMC 2025 स्पेस नेटवर्क फॉर यूनिवर्सल कनेक्टिविटी। ठीक है, ये अक्टूबर 2025 में इनका जो हुआ था, ये आपको एक्सप्लेनेशन भी है रूरल एरिया के लिए सैटेलाइट जो एक्सिस। ठीक है, 3 नंबर का है। RBI launched a retail sound box for which on October 8, 2025? किन के लिए? ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ऑप्शन बी। आप हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपका कोई आंसर भी आप खुद से दीजिए। अगर गलत हुआ तो ठीक, कोई बात नहीं, आप सही कर लीजिएगा। अगर सही है तो आप एक पॉइंट आपकी ओर से जोड़ लीजिए। ठीक है, अगर कोई आंसर आप सही देते हो अपने एंड से, तो उसे एक पॉइंट समझ के जोड़ लीजिए। अगर गलत हुआ तो 0.25 माइनस कर दीजिए उससे। आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। ये देखिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, एडवांस इंडिया डिजिटल रुपी इकोसिस्टम इसके तहत से लॉन्च किया गया था। अब ये 4, इंडिया एयरफोर्स सेलिब्रेटेड इट्स डैश एनिवर्सिटी ऑन October 8, 2025। तो अक्टूबर 2008 जो है 2025 का अक्टूबर का 8 जो है वो हमारे एयरफोर्स के लिए 93rd एनिवर्सिटी था। ठीक है, इसमें तेजस MK2 थीम जो है यूज़ किया गया था, तेजस MK2। ठीक है, भारतीय वायुसेना परम चक्र और प्रदर्शन। ठीक है, 5 नंबर, विच कंट्री लॉन्च द ड्रॉर 1 सैटेलाइट इन जुलाई 2025? कौन सा? इजराइल है। ठीक है, इसका आंसर है इजराइल। ठीक है, आपको इसके बाद से जो क्वेश्चन है आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। ठीक है, इससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा और हमारे साथ आपका आंसर जो है वो एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा वाला होगा। ये जो दिया गया था, ये सी मिलिट्री की कुछ लिंक की, मिलिट्री लिंक एंड एडमिन रीजनल टेंशन, कुछ इस तरह से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, हाँ ये देखिए, सिक्योर एन सिक्योर मिलिट्री लिंक्स एंड एडमिन रीजनल टेंशन। ठीक है, 6, व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर डाटाया एयरपोर्ट अपग्रेड इन MP? ठीक है, मध्य प्रदेश में 2025 में जो डाटाया एयरपोर्ट है उसका अपग्रेड करने के लिए ऑडिट में टोटल कितना खर्च किया गया था? ठीक है, दीजिए, 3 सेकंड का टाइम देता हूँ। PM मोदी ने इनको किया था। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर है सी, 60.63 करोड़। ठीक है, ये उड़ान उड़ान स्कीम के अंदर आता है, उड़ान, ये वाला उड़ान स्कीम के अंदर आता है, उड़ान स्कीम के अंदर आता है। ठीक है, कनेक्टिविटी जो है वो उड़ान स्कीम के अंदर आता है। ये देखिए, बूस्ट रीजनल कनेक्टिविटी अंडर उड़ान स्कीम, उड़ान उड़ान। ठीक है, उड़ान नहीं, उड़ान, उड़ान स्कीम के अंदर आता है ये वाला स्कीम है। ठीक है, 7th, लेटेस्ट RBI रिपो रेट एज नवंबर 2025। 2025 में RBI का जो रिपो रेट है वो कितना है?
आंसर है 6.5%। ठीक है, पहले जो इन्फ्लेशन था वो 4.5% के तहत टारगेट था, लेकिन ग्लोबल जो शटडाउन है और सपोर्ट जो ग्रोथ है उसके तहत 6.50 है। ठीक है, 6.50। पहले तो कंट्रोल जो इन्फ्लेशन था टारगेट वो था 4.50 जो आपको पहले बताया, और जो ग्रोथ एंड एडमिट ग्लोबल शटडाउन है उसकी वजह से 6.50 अभी फिलहाल है। 8 नंबर, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड है 2025। अभी जो है जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, पहले बी आर गवाई था, वो रिटायर हो चुके हैं। अभी जो है जस्टिस सूर्यकांत। डी वाई चंद्रचूड़ था पहले, उनके बाद बी आर गवाई था, अभी सूर्यकांत। 53rd CGI सक्सेसिंग बी आर गवाई। ठीक है, 23 नवंबर को उन्होंने रिटायर किया था, सॉरी रिटायर करेंगे 2025 को, उसके बाद ये आएंगे। 9 नंबर, यूडीआई लॉन्च आधार विजन 2032 ऑन 31 अक्टूबर 2025। की टेक मतलब यूडीआई के द्वारा जो आपका 2032 का आधार विजन है, वो उसका जो लॉन्च हुआ है वो किस बेसिस में हुआ था, मतलब किस लिए लॉन्च किया गया है? बोलिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ब्लॉकचेन एंड एआई। इसका आंसर है ब्लॉकचेन एंड एआई। ठीक है, प्राइवेसी को थोड़ा एनहांस करने के लिए, और ब्लॉकचेन जो है क्वांटम जो ब्लॉकचेन क्वांटम एआई ये सबको थोड़ा बहुत सिक्योर करने के लिए। ठीक है, ये देखिए, रोड मैप फॉर सिक्योर फ्यूचर रेडी आधार यूजिंग एआई ब्लॉकचेन क्वांटम एनहांस प्राइवेसी इन सब। 10 नंबर, इंडिया चार्ज्ड रन टू विन वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 सेमीफाइनल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इन 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, इंडिया चेस्ड डैश रन टू विन वुमेन ओडीआई WC 2025 सेमीफाइनल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंडिया का मैच हुआ था, कुछ दिन पहले हुआ है, तो उसमें जो सेमीफाइनल में इंडिया ने कितने रन का चेज किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ? रन का चेज का आंसर है 339। ठीक है, इस नवी मुंबई में हुआ था मैच। ओके, ये हाईएस्ट चेज है। ठीक है, अभी तक का वुमेन में हाईएस्ट चेज है, हाईएस्ट चेज रन, हाईएस्ट चेज रन, हाईएस्ट चेज रन। अरे यार, ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो आपने देख लिया, हाईएस्ट चेज है। ओके, व्हिच G7 कंट्री रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन इन सितंबर 2025? कौन सा G7 कंट्री है जो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया 2025 के सितंबर महीने में? तो ये है कनाडा। इसका आंसर है कनाडा। ठीक है, मिडिल ईस्ट की जो पीस है रिपोर्ट है, उसके लिए इसे एडमायर किया गया था, और टू स्टेट सॉल्यूशन था। ठीक है, मतलब उसी तहत इसे पूछ किया गया था, जैसे कि मिडिल ईस्ट इस पीस रिपोर्ट join other two state to solution test। ठीक है, ओके। IWAI ओपन न्यू रीजनल ऑफिस इन व्हिच सिटी 2025? हाल ही में हुआ है। ठीक है, इसका आंसर है वाराणसी। इसका आंसर है वाराणसी। जो गंगा का जो वाटर है उसे बूस्ट करने के लिए, वाटर वे जो है उसे बूस्ट करने के लिए NW1 के तहत हुआ था। ठीक है, ये देखिए, गंगा बूस्ट गंगा वाटर वे NW1। ठीक है, अभी जो है 13 नंबर में, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशनिंग बजट, कौन सा आर्टिकल के तहत बजट को मेंशन किया जाता है? ये है आर्टिकल 112। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, और जो फाइनेंशियल जो हमारा मिनिस्टर है उनके द्वारा जो प्रेजेंट किया जाता है वो आर्टिकल 112 के तहत। ठीक है, अभी जो है
14। नॉन टैक्सेबल इनकम लिमिट अंडर न्यू टैक्स रीजन 2025 में कौन से टैक्स रीजन के द्वारा जो है आपका इनकम टैक्स का लिमिट नहीं लगता, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ता, कौन सा? ये 7 लाख। ठीक है, सेक्शन 87 के तहत। सेक्शन 87 ए, ये देखिए अंडर सेक्शन 87 ए। ठीक है। 15। Q2 GDP ग्रोथ जुलाई टू सितंबर 2025 एज पर NSO। एनएसओ के द्वारा दिया गया जीडीपी ग्रोथ Q2 में कितना था? Q2 ये है 5.4%। 5.4%। ठीक है। 16। चलिए थोड़ा स्पीड में करते हैं, ठीक है सर। रोहन बोपन्ना रिटायर फ्रॉम टेनिस इन 2025 आफ्टर डैश ईयर। कितने साल के बाद रिटायर किया? 22 साल। ठीक है। रसिया ओवरटेक यूक्रेन एज इंडिया टॉप सप्लायर टू व्हाट? किस? रशिया यूक्रेन को क्यों ओवरटेक करना चाहता है? जो इंडिया का टॉप सप्लायर है वो इस किस के तहत? ये सनफ्लावर। ठीक है, सनफ्लावर। ओके। एक्सेलेरोमित्तल ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट अप्रूव्ड इन व्हिच स्टेट? एक्सेलेरोमित्तल ग्रीनफील्ड जो प्लांट है किस स्टेट में अप्रूव किया गया है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, बी। 1.5 लाख करोड़ के तहत इसका जो आ, नकापल्ली जो है, ठीक है, ये देखिए नकापल्ली जो है 1.5 लाख करोड़। 20। पद्मा अवार्ड 2025 अनाउंस फॉर हाउ मेनी पीपल्स? पद्मा जो अवार्ड है 2025 में वो कितने पीपल के लिए घोषित किया गया? 132 पीपल। ओके, 132। जी, ठीक है। प्रेसिडेंट मुर्मू ऑनर्ड विद सिटी की ऑफ ऑनर इन व्हिच कंट्री? 2025 अप्रैल में इनको दिया गया था, बोलिए। इसका आंसर आपको बताना है। प्रेसिडेंट मुर्मू को जो ऑनर दिया गया सिटी की ऑफ ऑनर, ये किस कंट्री के द्वारा दिया गया है? 2025 में अप्रैल महीने में उनको मिला था, तो इसका आंसर है पोर्तुगल। पोर्तुगल में उनको दिया गया था, लिस्बन में। पोर्तुगल में दिया गया था इन लिस्बन इन द स्टेट विजिट। ठीक है। और इवन ऑफ द बाइलेटरल टाइज भी था। न्यू सीईओ ऑफ ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड OIJIF 2025 कौन है? इनका इसका आंसर है अब्दुल जजीज अल हनाई। अल हिनाई इसका आंसर है, अब्दुल जजीज अल हिनाई। 2 बिलियन फंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, 2 बिलियन ऑफ फंड। 23। सूर्या सूर्या डोनाथन इवेंट इन अगस्त 2025 फोकस ऑन। सूर्या डोनाथन जो इवेंट है 2025 में किसके, मतलब किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया था? ये है ड्रोन इनोवेशन। ड्रोन इनोवेशन, ऑप्शन बी। ये देखिए हैकाथन इंडिजिनियस यूएवी ड्रोन डीआरडीओ लीड टू मिलिट्री एक्ट। ठीक है, ड्रोन इनोवेशन। और जो हैकाथन है ये हर साल होता है इंडिया में। इंडिया में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो हर साल इसमें पार्टिसिपेट करता है। ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है हर साल पार्टिसिपेट करता है। इनमें से कुछ ही ग्रुप है जो टॉप करता है, और जो टॉप करता है उनका जो प्रोजेक्ट है उनको लिया जाता है किसी बेसिस के काम में। ठीक है, हर साल होता है ये। 24।
इंडियाज रिकॉर्ड सोलर एंड विंड जनरेशन इन अर्ली 2025, मतलब 2025 में जो जनरेशन है वो कि कौन सा रिकॉर्ड में है, ये 100 गीगावाट रिकॉर्ड, जो 100 गीगावाट है। ठीक है। क्वेश्चन 25, कैबिनेट अप्रूव डैश, कैबिनेट अप्रूव रुपीज डैश करोड़ रेलवे प्रोजेक्ट इन अक्टूबर 2025। 2025 में जो रेलवे का प्रोजेक्ट है उनमें कितना पैसा अप्रूव किया गया कैबिनेट के द्वारा, तो वो है 24,634 रुपये। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। दीपिका पादुकोण अपॉइंटेड एज इंडिया फर्स्ट डैश एम्बेसडर 2025। दीपिका पादुकोण जो है 2025 में इंडिया में किस चीज़ के लिए एम्बेसडर बनी है, वो मेंटल हेल्थ। ऑप्शन बी, मेंटल हेल्थ। ठीक है, नेशनल अवेयरनेस कैंपेन एड्रेसेस पोस्ट पैंडेमिक इशू। अग्नि 5 मिसाइल प्रोग्राम माइलस्टोन इन 2025। अग्नि मिसाइल जो प्रोग्राम किया गया 2025 में, वो इसका माइलस्टोन वो क्या है, मतलब कौन सा प्रोग्राम है 2025 में। बोलिए, आप बोलिए, क्योंकि आप लोगों के बाद में आंसर करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन बी, AMIRP इंडेक्स। AMIRP इंडेक्स। ठीक है। 28। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, मतलब जो आपका युद्ध अभ्यास है 2025 में जो एक्सरसाइज होने वाला है किस कंट्री के साथ होने वाला है, तो USA। ठीक है, युद्ध का अभ्यास 2025 जो होने वाला है वो USA के साथ होने वाला है। राजस्थान में ड्रिल होगा। ठीक है, तो काउंटर टेरर, टेरर मतलब जो आतंक जो है उस पर काउंटर करने के लिए USA के साथ उनका ज्वाइंट ड्रिल होगा। 29, मिलान 2025 नावल एक्सरसाइज होस्टेड इन इंडिया। ठीक है, किसके द्वारा होस्ट किया गया था, होस्टेड बाय इंडिया इन, मतलब कौन सी जगह में होने वाला मिलान 2025 जो नावल एक्सरसाइज है इंडिया में, कहाँ पे होने वाला है, वो विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम में होने वाला है। विशाखापत्तनम में होने वाला है, 15+ नेशन जो है मेरीन टाइम से जुड़े। तेजस MK2 फाइटर जेट फर्स्ट फ्लाइट इन 2025। ये वाला जो तेजस MK2 फ्लाइट है इंडिया में कब उड़ान भरी थी, उड़ान भरी थी सितंबर में, MK2। ठीक, 31। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट डिजिटल पेट सीटी स्कैनर इंस्टॉल्ड इन, नॉर्थ इंडिया का जो फर्स्ट डिजिटल पेट सीटी स्कैनर इंस्टॉल हुआ था कहाँ पे हुआ था। ठीक है, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, लखनऊ। इसका आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम। बिहार यूनिफॉर्म एग्जाम फी फॉर स्टेट क्रिमिनल्स 2025 कितना रुपये बिहार में अभी क्रिमिनल्स के लिए दिया जाता है, मेंस फी। ठीक है, मेंस फी जो है 100 रुपीज़, मेंस फी 100 रुपीज़। और जो BPSC BSSC होता है। 33, इंडिया रिस्टोर्स फुल एम्बेसी इन व्हिच सिटी। कौन सा सिटी में जो एम्बेसी है उसको फुल रिस्टोर किया गया है, काबुल। इसका आंसर है काबुल। काबुल में इसे फुल रिस्टोर किया गया था। रोहित शर्मा टॉप ICC ODI बैटिंग रैंकिंग एट एज, कौन से एज में रोहित शर्मा को टॉप ICC बैटिंग रैंकिंग दिया गया है, 38। ये याद रखिए, 38। ठीक है, 38 में।
कोहली को पहला दिया गया था 2017, और रोहित शर्मा को 2025 में 38। इंडियन ई पासपोर्ट विद चिप्स इशू फ्रॉम। इंडिया का जो ई पासपोर्ट है ना, उनमें जो चिप है वो कहाँ से इशू होता है? यूएस, यूएई, एमबेसी, यूनाइटेड अरब, ठीक है, यहाँ से इशू किया गया। देखिए, यूएई एम्बेसी जीपीएस पी 2.0 बायोमेट्रिक चिप, ठीक है। 36। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्टेड बाय, किन के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है? ए एमओ एस आई पी, एनो सॉरी एमओ एस पी आई, इनके द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। अभी फिलहाल जो इनका जो फॉरेस्ट का वैल्यू था वो है 59 लाख करोड़। 59 लाख करोड़, लाख करोड़, 9 लाख करोड़। ग्रीन जीडीपी इसे कहते हैं, ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी। ये देखिए, आपको इन सब का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में हमने पहले से अपलोड कर दिया है, आप जाके वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो खुद का एक टेस्ट भी दे सकते हैं वहीं पर पीडीएफ में, ठीक है। 37 पीएम मोदी कॉन्जिक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे स्पीच रिकॉर्ड। पीएम मोदी का जो कॉन्जिक्यूटिव स्पीच रिकॉर्ड हुआ था इंडिपेंडेंस डे के लिए, वो मतलब आ, कहाँ पे हुआ था, मतलब कौन सा तारीख को हुआ था, ठीक है। ये 12, ठीक है। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2026 प्रिवेंट, इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है बोथ, ए एंड बी, ठीक है। आंसर है बोथ, दोनों ही इसका आंसर है। एसएससी एंड यूपीएससी एग्जाम के तहत किया गया था। ये देखिए, पेपर लीक क्यों कलेक्शन कर एसएससी एंड यूपीएससी एग्जाम, बीच में हो रहा था ना, कभी कभी क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तभी उसी के तहत। न्यू एसएससी सीजीएल पोस्ट इंट्रोड्यूस, कौन सा नया सीजीएल का एसएससी पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया 2025 में? ये डाटा एनालिसिस है ना, साइबर एक्सपर्ट, ये दोनों, ठीक है। यही तो आंसर है सी। 40 ओटीआर करेक्शन विंडो फॉर एसएससी एग्जाम 2025। एसएससी एग्जाम का जो ओटीआर करेक्शन विंडो हुआ था वो कितने बार के लिए हुआ था? 2 बार, ठीक है, ट्वाइस होता था, ट्वाइस। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी एसएससी का एग्जाम है ना, उनका तो कभी कभी दिमाग में बहुत कुछ चल जाता है, तो उसके तहत ये वाला हमने डाला है यहाँ पर, वैसा कोई ज़्यादा ज़रूरी वो वाला है नहीं। वर्ल्ड बैंक असेसमेंट ऑन इंडियाज ग्रोथ 2025 कितना परसेंट है? बोलिए। ये 6.7%, 6.7%। 42 आईएमएफ प्रोजेक्शन फॉर इंडियाज इन्फ्लेशन 2025 कितना है? इन्फ्लेशन 2025 में कितना है आईएमएफ प्रोजेक्शन जो दिया गया है? ये 4.5%, ऑप्शन बी। 43 सेंसेक्स क्रॉस डैश इन अक्टूबर 2025 कितना क्रॉस करके गया है? हाइस्ट गया है, मतलब हाइस्ट इतना नहीं है लेकिन क्रॉस कर गया है 82,000, ठीक है, ऑप्शन बी। निफ्टी 50 माइलस्टोन इन नवंबर 2025 कितना गया था निफ्टी? अभी भी अगर देखेंगे आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, जहाँ पे आप जाएंगे तो लाल करके दिखाएगा जरूर, कितना गया था, अभी कितना चल रहा है, लाल जरूर दिखाएगा। इसका आंसर है 26,000, 26,000। पौंडीचेरी लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, कितने कौन सा तारीख को पौंडीचेरी में जो है लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? 1 नवंबर। 1954 में फ्रीडम हुआ था फ्रेंच रूल से, तब से किया जाता है। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 फाइनल इंडिया के साथ किसका होने वाला है?
मतलब हुआ था। इंडिया के साथ किसका फाइनल हुआ था ये? तो ये साउथ अफ्रीका, जिनको हरा के हमारे इंडिया ने ट्रॉफी जीती है। तो इंडिया के लिए एक बार जय हिंद जरूर बोल दीजिएगा। और खेल तो सभी देखते हैं, पता ही है कितने रन से जीता था। 52 रन से जीता था। 52 रन से जीता था। ठीक है, विन बाय 52 रन। हरमनप्रीत कौर था उसका एमपीवी, मतलब मैन ऑफ द मैच, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर इसका था मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच, मैच मतलब मैन नहीं, वुमेन ऑफ द मैच। ये जो होगा वुमेन ऑफ द मैच। एनएसजी कमांडो सैलरी स्केल उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी सेवन पे कमीशन, मतलब सेवन पे कमीशन बहुत कुछ आने वाला है, फिर भी समझ लीजिए जो स्केल है वो लेवल 7 है। इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 44,000 लेके 1.2 लाख तक का अलाउंस यहाँ पे होता है। इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी जान लीजिए। यूपीएससी सी ए पी एफ ए सी जो एलिजिबिलिटी एज है, वो कौन सा एज, ठीक है। तो इन एग्जाम के लिए एज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा है, वो 20 to 24। ठीक है, 20 to 24। इंडियन नेवी रैंक, इंडियन नेवी रैंक हाईएस्ट कमीशन, इंडियन नेवी का हाईएस्ट कमीशन रैंक है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है एडमिरल, ठीक है, ऑप्शन ए एडमिरल। एडमिरल जो है ये है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। लास्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है। अब तक जितने क्वेश्चन किया गया है वो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ पीपीटी जो भी है वो आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल में जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए। और जो है चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कर लेते हैं। बजट 2025 का जो फिस्कल डिफिसिट टारगेट था वो कितना परसेंट था? बजट 2025 फिस्कल डिफिसिट टारगेट कौन सा, ठीक है, कौन सा टारगेट बोलिए। जीडीपी में, इसका जो है जीडीपी में बहुत ये है। और इसका जो कैपेक्स जो था रेट 11 लाख करोड़ था, तो इसका आंसर 4.9%। ठीक है, आखिर में आपका आंसर मिल भी जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आप पूरा देख लीजिए, ध्यान से देखिए एक बार, और चाहे तो प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका जो मटेरियल है वो हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। माइंड मीट की सी एस करके हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। CS2 या 2CS कुछ भी है, आपको हमारा लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, दूसरों को भी जानने का मौका दे दीजिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।